Hello my friends, welcome back to my YouTube channel. Science is not tough. समझ में आया आपको? आज की जो वीडियो है वो मच्छर से रिलेटेड है। मच्छर मतलब मच्छर से फैलने वाली कौन सी डिजीज होती है। तो हम यहाँ पे एक डिजीज लेकर के आ रहे हैं, उसका नाम है डेंगू। डेंगू सुन के ही डर लगता है ना, जिसको हो रखा है वो तो बहुत जानता होगा क्या हालत हो जाती है डेंगू में। बट जिसको नहीं हो रखा है उसको बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका अगर टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो जान से हाथ भी धोना पड़ता है। इसलिए डेंगू से कोई मेडिसिन तो है नहीं, या कोई भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आई है जिससे हम डेंगू से अपने आप को बचा सकें। बट हम कुछ प्रिकॉशन तो फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को डेंगू से बचा सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेंगू है क्या। डेंगू वायरल डिसीज है। डेंगू इज कॉज्ड बाय अ वायरस ऑफ द फ्लेविरिडी फैमिली। इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, V1, DENV2, DENV3, DENV4। अब आप बोलोगे कि DENV है क्या। DEN डेंगू, V से वायरस, यानी कि डेंगू 1 वायरस, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4, यानी कि 4 सीरोटाइप्स यहाँ पे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी पर्सन को डेंगू हो रखा है तो अगर मॉस्किटो ने उसको बाइट किया और वही मॉस्किटो अगर किसी हेल्थी पर्सन को बाइट कर देता है तो वो वायरस ट्रांसमिशन हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बार बाइट करना पड़ेगा, बस एक ही बार किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मॉस्किटो ने काट दिया है, यानी कि बाइट किया है, और फिर वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर किसी हेल्थी पर्सन को अगर जाके बाइट करता है, काटता है, तो वो 1 टाइम में ही जो वायरस होंगे वो ट्रांसमिशन हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज मच्छर ने काटा है तो तुरंत आज ही बहुत तेज बुखार आ गया या बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है। 3 to 4 डेज के बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। अब आप सोचिए कि एक मच्छर कैसे, जब इन्फेक्टेड किसी को डेंगू का फीवर हो रखा है उसको काटता है तो वो वायरस उसके अंदर चला जाता है। फिर वही मच्छर अगर किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति यानी कि हेल्थी पर्सन को काटता है तो वो वायरस उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और 3 से 4 डेज़ के बाद हाथ पैर में बहुत दर्द होना, सर के आगे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, आइस में बहुत पेन होना, पूरे बॉडी में पेन होना, और भूख नहीं लगना, उल्टी आना, कुछ भी मन नहीं करना, थका थका रखना, वीकनेस यानी कि बुखार बहुत तेज़ी से आना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो डेंगू के ही होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मच्छर होता है सिर्फ डेंगू ही फैलाता है, ये चिका वायरस ये और चिकनगुनिया भी जैसे भी बीमारी फैलाता है। अब हम बात करते हैं कि जो डेंगू की जो डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड होती है। ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है, एडिस एजिप्टी। फिर से सुन लीजिए, एडिस एजिप्टी नाम की जो एक फीमेल मॉस्किटो होती है, इसकी वजह से डेंगू वायरस फैलता है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि दिन के समय अपनी पूरी बॉडी को ढक के रखिए, डेंगू के मच्छर काट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मच्छर के लिए सुबह शाम दिन रात कुछ भी मायने नहीं रखता। हाँ, ये है कि डेंगू के मच्छर दिन के समय ज़्यादा काटते हैं, पर ये तो नहीं कह सकते ना कि रात में नहीं काटेंगे। आप किसी मच्छर को कहोगे अरे भाई रात में काटने मत आना, या अब भाई प्लीज़ रात में मत काटो, ऐसा कुछ होता है? नहीं। उसके लिए 1 बाइट ही बहुत काफ़ी है आपको इन्फेक्टेड करने के लिए। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि पूरी बॉडी को अपने कवर करके रखिए, ढक के रखिए। डेंगू के मच्छर कभी भी काट सकते हैं, इसलिए बरसात के टाइम पे अक्सर ये डिजीज़ बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। ये वायरल बहुत तेज़ी से फैलता है। ये मच्छर जो होते हैं एडिस एजिप्टी, ये साफ पानी में होते हैं। कहीं पे भी पानी स्टोर करके रखा हो, आपने में फ्लो नहीं कर रहा हो, यानी कि कहीं पे स्टोर कर रखा हो पानी, वहीं पे ये जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं डेंगू के। साफ कूलर के पानी में, कहीं आपके घर में एक्वेरियम रखा तो उसमें, कहीं पे बहुत टाइम से वाटर स्टोर करके रखा और आपने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, ये अक्सर साफ पानी में ही पनपते हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर पानी स्टोर हो रखा हो तो उसको स्टोर नहीं होने देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। टाइम टाइम पे कूलर का पानी चेंज करते रहना चाहिए, एक्वेरियम का पानी चेंज करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर डेंगू के मच्छर ने कहीं पे भी एग्स लेकर रखे हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे, कहीं मच्छर हो रखे तो वो साफ हो जाएंगे, हट जाएंगे।
अब बात करते हैं कि अगर डेंगू हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबराएंगे तो पहले आप ये सोचिए कि रह रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना है और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी हिम्मत देनी है। अब आप कह रहे होंगे कि अरे हम बीमार हो रखे तो हम सामने वाले को हिम्मत कैसे देंगे। अरे कैसे नहीं देंगे, अगर आप हिम्मत दोगे तो उनमें हिम्मत आएगी कि वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, वो पॉजिटिव फील करें और आपके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट करेंगे। वरना वो खुद परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा एक पेशेंट को, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहना चाहिए। मुझे पता है वही बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हम चाहे जितना भी बीमार क्यों ना हो रखे हो, पर अगर हम एक स्माइल अपने फेस पे रखेंगे और कहेंगे नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करके रखें, हाँ मुझे ठीक होना है, मुझसे जुड़े हुए लोगों के फेस पे स्माइल लानी है, मुझे अपना ख्याल रखना है, तो आप इस फीवर को, इस डेंगू वायरस से हरा सकते हैं। डेंगू वायरस को इसके लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। जब डेंगू फीवर आता है तो नॉर्मली जब भी फीवर आता है तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। डिजीज़ होती है तो इसमें भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। तो आपको अपनी मॉनिटराइजेशन कराना है प्लेटलेट्स का कि प्लेटलेट्स डाउन तो नहीं हो रही है। लिक्विड डाइट लेना है क्योंकि ये वायरस हमारे अंदर के ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर आप लिक्विड डाइट लोगे तो आपका डाइजेशन ईजिली होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। इसलिए टाइम टाइम पे आप जूस लेते रहिए। मुझे पता है कि मन नहीं होता है, पर फिर भी आपको लिक्विड डाइट लेनी है क्योंकि आपको इसे हराना है। तो आपको टाइम टाइम पे लिक्विड डाइट जैसे जूस, नारियल पानी, कीवी, इसको लेते रहना चाहिए। टाइम टाइम पे वाटर पीते रहना चाहिए और ग्लूकोज का पानी, ग्लूकॉन डी वगैरह। इस डिजीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फलों का रस जितना हो सके उतना लीजिए। अनार का जूस पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए, यानी कि ताजे फलों का रस लेते रहिए, नारियल पानी पीते रहिए। आपको ये सोचना है कि मुझे ठीक होना है। इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर आपको डाइट चाहिए, नहीं तो आपके अंदर के ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। तो जितना हो सके, मन नहीं कर रहा फिर भी आप थोड़ी थोड़ी देर पर आप लिक्विड डाइट लीजिए, तो ये आप इस डिजीज को हरा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप पे तभी हावी होती है जब उसको आप हावी होने देते हैं। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने दे रहे हो, तो आप पर वो कब तक हावी रहेगी। इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखें, टाइम टाइम पे अपनी मेडिसिन लेते रहिए, फ्रूट्स लेते रहिए, लिक्विड डाइट जितना हो सके उतना लीजिए। अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखिए ताकि हो अगर कोई मच्छर आपको काटता है तो उसकी वजह से किसी दूसरे को वो डिजीज ना स्प्रेड हो। इसलिए पहले अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखें ताकि आप खुद वजह ना बने किसी और को ये बीमारी देने की। और इन सबसे बढ़कर बी पॉजिटिव रहिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, आपको भी बी पॉजिटिव ही रहना है। अगर हम बी पॉजिटिव रहेंगे तो हम हर एक बीमारी को हरा सकते हैं। डेंगू एक वायरल डिजीज है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। इससे लड़ना है, डरना नहीं है और इसको हराना है, इसे जीतने नहीं देना है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखते रहिए तो हम इस डिजीज पे जल्द ही जल्द काबू पा लेंगे। इतनी सारी बातें हमने डेंगू के बारे में बात करी है, तो अब हम एक बात और आपको बताते हैं कि हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। यानी कि हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और इसके बारे में जानकारी बताई जाती है कि डेंगू से हम कैसे अपने आप को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय।